Hello friends, welcome back to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of After Marriage. लास्ट पार्ट मैंने आपको बताया था वांगीबू और ज्यूजान अपना थर्ड डे एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे थे। वो किस करने वाले होते हैं पर तभी वांगीबू की गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाता है और कुछ टाइम बाद वांगीबू इन्फॉर्म करता है कि कल उनके घर पे कोई गेस्ट आने वाला है। तो अगर आपने आफ्टर मैरिज के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे ज्यूजान 6 बजे उठता है और जब वो बेड पे अपने हस्बैंड को देखता है तो वो अभी भी सो रहा था। ज्यूजान सोचता है कि अब उसका ये हस्बैंड सिर्फ कुछ घंटे के लिए ही उसका हस्बैंड है। कुछ टाइम बाद वो वॉशरूम में चला जाता है और खुद को मिरर में देखता है। ज्यूजान सोचता है कि उसका कॉम्प्लेक्स भी उसकी लाइफ की तरह हो गया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक लग रहा था और उसके आइज़ के नीचे डार्क सर्कल्स हो रहे थे। ज्यूजान बहुत ही ज़्यादा वीक और सिक फील कर रहा था। वो खुद को मिरर में देखते हुए कहता है सिर्फ कुछ और घंटे ज्यूजान, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो मन में सोचता है कि हाँ सिर्फ कुछ और घंटे, उसके बाद वो यहाँ से चला जाएगा। इसके बाद वो फ्रेशन अप होता है और क्लॉथ्स चेंज करके अपने डेली रूटीन में चला जाता है। वो किचन में ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहा था तभी कोई उसके घर की डोरबेल रिंग करता है। ज्यूजन कहता है कि इतने मॉर्निंग क्या मेलमैन आ रहा है, और उसके बाद वो डोर ओपन करने चला जाता है। ज्यूजान जब गेट ओपन करता है तो वहाँ पर एक ब्यूटीफुल लेडी खड़ी थी। जब वो लेडी नोटिस करती है कि किसी ने गेट ओपन किया है तो वो इमीडिएटली स्माइल करती है और अपने हाथ वेव करने लगती है। ज्यूजान सोचता है कि लेडी कौन है, मैं तो उसे नहीं जानता। तभी ज्यूजान को अपने माइंड में कुछ याद आता है। वांगीमो ने उसे कल ही बताया था कि उनके घर पे कोई गेस्ट आ रहा है और ज्यूजान समझ जाता है कि वही है, इसलिए वो और टाइम वेस्ट किए बिना डोर को पूरी तरह से ओपन कर देता है और ऑकवर्डली स्माइल करते हुए उस लेडी को ग्रीट करता है। पर वो लेडी ज्यूजान को देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज लग रही थी। वो लेडी पहले ज्यूजान को हेड टू टो देखती है और उससे पूछती है कि मेरा ये बुक कहाँ है। ये सुनते ही ज्यूजान थोड़ा सा शॉक हो गया था और उन वर्ड्स की वजह से उसे बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो रहा था। पर फिर भी ज्यूजान स्माइल करते हुए कहता है कि वो अभी भी सो रहा है, प्लीज़ कम इनसाइड, मैं उसे अभी जाकर जगा देता हूँ। ये कहने के बाद वो लेडी इमीडिएटली घर के अंदर आ जाती है और घर को देखते हुए कहती है वाओ कितना लवली हाउस है। ज्यूजान उसे लिविंग रूम में लेके जाता है। जब वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं तो ज्यूजान पोलाइटली स्माइल करते हुए कहता है मैं अभी जो कुक कर रहा था उसे कंप्लीट करने के बाद वांगीबू को जगा दूंगा। और ये कह के ज्यूजान किचन की तरफ जाने लगता है पर वो लेडी उसे रोक लेती है और कहती है इट्स ऑल राइट, अगर वो सो रहा है तो कोई बात नहीं, वो ज़रूर बहुत ज़्यादा टायर्ड होगा, मैं तो बस इस बात को लेकर क्यूरियस हूँ कि तुम क्या कुक कर रहे हो। और ये कह के वो काउच के पास खड़ी हो जाती है। ज्यूजान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिप्लाई करे, इसलिए वो नॉर्मली ओके कह देता है और किचन की तरफ जाने लगता है। वो लेडी भी ज्यूजान को किचन की तरफ फॉलो करने लगती है और जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। वो उसी चेयर पर बैठी थी जिस पर ज्यूजान रोज़ बैठा करता था और एक ट्यून गाने लगती है। ज्यूजान इन सब बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता और अपनी कुकिंग कंटिन्यू करने लगता है। फिर कुछ टाइम बाद वो एक बाउल में सूप सर्व करता है और उस लेडीज से पूछता है कि आप हंग्री होंगी, और फिर वो टेबल पे एक बाउल सूप और राइस रख देता है। वो लेडी कहती है इट स्मेल नाइस, थैंक यू। ज्यूजान सिर्फ अपना सिर हिला देता है और उस लेडी के अपोजिट साइड में बैठ जाता है। फिर वो भी अपना सूप पीने लगता है। कुछ टाइम बाद वो लेडी फिर से कहती है इट्स डिलीशियस, तुमने कुकिंग करना कहाँ से सीखा। ज्यूजान उसके क्वेश्चन से थोड़ा सा शॉक था पर फिर भी वो स्माइल करते हुए कहता है कि ये सब मैंने बस एक्सपेरिमेंट किए हैं। वो लेडी कहती है दैट्स अमेजिंग। और जब उन दोनों का फूड कंप्लीट हो जाता है तब वो लेडी कहती है हाउ रूड,
मैंने अभी आपको अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। मेरा नाम झाओलिंग है और मैं बहुत जल्द वांग बनने वाली हूँ। ये कह के वो एक ब्राइटली स्माइल करती है और हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ यूजान के पास ले जाती है। यूजान स्माइल करते हुए कहता है, आप मुझे जान कह सकती हैं, और इसके बाद वो उस लेडी से हैंडशेक कर लेता है। यूजान को बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग फील हो रहा था। वो सोचता है कि अगर ये इस घर की मिस्ट्रेस है तो क्या इसका अभी यहाँ पर आना कंपलसरी था। ये सुनते ही वो लेडी क्लैप करने लगती है और कहती है, ओह, तो जियोजान तुम ही हो। जियोजान फोर्सफुली स्माइल करते हुए कहता है, हाँ। वो लेडी कहती है, मैं यहाँ पर हूँ इस बात से क्या तुम एंग्री नहीं हो। मैं श्योर हूँ तुम्हें सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है। और ये कह के वो अपनी चेयर पर टिक जाती है। जियोजान कहता है, इसमें एंग्री होने वाली क्या बात है। उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं थे। उसकी आंखें पूरी तरीके से एम्प्टी थी। वो लेडी कहती है, ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ भी नहीं है, राइट। और वो स्माइल करने लगती है। जियोजान को बहुत ही ज़्यादा सफोकेटिंग फील हो रहा था, और जब उस लेडी की स्माइल को देख रहा था तो उसे बहुत ही ज़्यादा सिक फील हो रहा था। उस लेडी ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम यूज़ किया था और बहुत हाई मेकअप किया था। ये देखकर जियोजान को अपने स्टमक में पेन फील हो रहा था, पर वो कुछ नहीं कहता। तभी वो लेडी कहती है, तुम्हें पता है, और वो अपना एक हाथ टेबल पे रख लेती है और उस पे अपने फेस को टिकाती हुई कहती है, मुझे तुम पे बहुत दया आती है। जियोजान ये सुनकर एकदम सरप्राइज हो जाता है और पूछता है, क्यों। वो लेडी कहती है, वांगीबो अपने वर्क को लेके बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। मैं हमेशा सोचती थी कि उसने किसी लकी पर्सन से मैरिज की होगी, क्योंकि वो हमेशा कहता था कि उसका होममेड फूड बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है। उस लेडी की सारी बात सुनकर जियोजान को ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके हार्ट में बहुत सारे निडल्स चुभ रहे हों। जियोजान उस लेडी की बात को सुनकर साइलेंस रहता है और उसे अपनी बात कंटिन्यू करने देता है। वो लेडी कहती है, मैं हमेशा से ये सोचा करती थी कि तुम बहुत ज़्यादा स्पेशल पर्सन होगे और तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटीज़ होंगी। तुम बिल्कुल वांगीबो की तरह हार्ड वर्किंग होगे। ये सुनते ही जियोजान को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो अपना सर थोड़ा सा नीचे कर लेता है और अपने फ्रंट के बाउल में देखने लगता है। वो लेडी कहती है, पर फिर मुझे पता चला कि तुम तो एक नॉर्मल से हाउस हस्बैंड हो जिसके पास कोई डिसेंट जॉब भी नहीं है, और मुझे वांगीबो के लिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसे अकेले इतना सारा वर्क करना पड़ता है और तुम इस लग्जूरियस हाउस में सिर्फ रिलैक्स करते हो। जियोजान ये सुनते ही अपने लोअर लिप को बाइट करने लगता है और उसके लोअर लिप में से ब्लड निकलने लगता है। वो स्माइल करते हुए कहता है, हाँ, तुम सही कह रही हो। ये सुन के जॉलिंग एकदम शॉक हो गई थी क्योंकि उसने जियोजान से इस तरह के रिस्पॉन्स की कोई उम्मीद नहीं की थी। पर फिर वो स्माइल करते हुए कहती है, अब तुम्हें वांगीबो के लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उसका ख्याल रखूँगी और उसे पहले से भी ज़्यादा हैप्पी रखूँगी। जियोजान से अब और सुना नहीं जाता, इसलिए वो इमीडिएटली अपने सीट से उठ जाता है और टर्न हो जाता है क्योंकि उसके आंखों में से टीयर्स निकल रहे थे और उसे अपने चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। जियोजान के लोअर लिप में से ब्लड निकल रहा था। उसने अपने दोनों हाथ को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ रखा था, इसलिए उसके दोनों हाथ रेड होने लगे थे और जियोजान का जो वन हैंड था उसकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी। उसने अपने नेल्स को अपने स्किन में बहुत ज़्यादा टाइटली चुभा रखा था, इसलिए उसके बर्न हाथ में से दोबारा से खून निकलने लगता है। जियोजान इमीडिएटली अपने उस हाथ को छुपा लेता है और कहता है, प्लीज़ आप उसे इस वर्ल्ड का सबसे हैप्पीस्ट पर्सन बनाना। फिर वो टर्न होकर उस लेडी की तरफ देखता है। उसकी आंखों में पेन और रिग्रेट साफ दिख रहा था। फिर वो कहता है, एक्सक्यूज़ मी, मुझे वॉशरूम जाना है, और ये कह के वो इमीडिएटली किचन की तरफ चला जाता है। जियोजान उस किचन के पास के वॉशरूम में जा रहा था पर वो किसी में टकरा जाता है। जियोजान को पता था कि वो किस में बम्प हुआ है, इसलिए वो ऊपर भी नहीं देखता और
सीधे सॉरी कह देता है। वो वॉशरूम में जाने वाला था, पर तभी वांगीबो उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है, जान तुम्हें क्या हुआ? यूजान सोचता है कि प्लीज़ अब मुझसे ऐसे कोई सवाल मत पूछो। यूजान कहता है, आई एम फाइन, तुम्हारे विजिटर आए हैं, उन्हें जाकर एंटरटेन करो। और वो तुरंत अपना हाथ वांगीबो के हाथ से निकाल के वॉशरूम में चला जाता है और गेट बंद कर लेता है। उसने वांगीबो की रिप्लाई सुनने का भी वेट नहीं किया था। यूजान वॉशरूम में सिंक के पास खड़ा था और उसकी ब्रेथ फिर से बहुत ज़्यादा स्लो होने लगी थी। वो इमीडिएटली उस सिंक के पास से ड्रॉवर में से एक बोतल निकालता है और इस बार वो उस बोतल में से मेडिसिन अपने हाथ में भी नहीं लेता, बल्कि डायरेक्टली उस बोतल से मेडिसिन अपने मुंह में डाल लेता है और खुद से धीरे से कहता है, सिर्फ कुछ घंटे और। फिर वो एक बॉक्स में से कॉटन निकालता है और अपने ब्लीडिंग हाथ को ट्रीट करने लगता है। यूजान जब खुद को ट्रीट करने के बाद वॉशरूम में से निकलता है तो वो दो लोगों को डाइनिंग एरिया के पास बात करते हुए सुनता है। उन दोनों ने अभी तक यूजान को नहीं देखा था। वो गर्ल कहती है, बेब डिवोर्स पेपर कहाँ है? उसके वॉइस से साफ पता चल रहा था वो कितनी ज़्यादा इम्पेशेंट है। वांगीबो कहता है, मैंने उन पेपर्स को ड्रॉवर में रखा हुआ है। वो गर्ल कहती है, बेब तुम्हें पता है ना 12 बजे के बाद मेरी मीटिंग है और मुझे अपनी उस मीटिंग के पहले ही उन पेपर्स को अपने लॉयर को देना था। तो फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।